बहुत समय पहले एक सुंदर जंगल था जहाँ तरह तरह के पशु पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में एक दुष्ट शिकारी भी आता था जिसका नाम कालू था। कालू जंगल के जीवों को पकड़ता और उन्हें मार देता। उसकी वजह से सभी जानवर बहुत डरते थे। हर कोई चाहता था कि कालू कभी वापस ना आए, लेकिन वह बार बार आता और जीवों को नुकसान पहुंचाता। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। उनमें से एक हिरण ने कहा, हमें इस शिकारी से छुटकारा पाना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। खरगोश ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, हम करेंगे क्या? हमारे पास तो कोई जादू भी नहीं है। तभी एक बूढ़े उल्लू ने सलाह दी, मैंने सुना है कि जंगल की दूसरी ओर एक दयालु परी रहती है, शायद वह हमारी मदद कर सके। जानवरों ने उल्लू की बात मानी और कुछ बहादुर जानवरों ने उस परी की तलाश में जाने का फैसला किया। उनमें से एक छोटी गिलहरी और एक चतुर लोमड़ी भी थे। वे दिन रात चलकर परी के घर पहुंचे। परी का नाम स्नेहा था। जब जानवरों ने उसे अपनी समस्या बताई तो स्नेहा ने कहा, तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। स्नेहा परी के पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वह किसी भी चीज को बदल सकती थी। उसने जानवरों से कहा, मैं तुम्हें एक जाल बनाना सिखाऊंगी जिससे हम कालू शिकारी को पकड़ सकेंगे, लेकिन तुम्हें एकजुट होकर काम करना होगा। अगले दिन सभी जानवर मिलकर उस जाल को बनाने लगे। गिलहरी ने पेड़ों पर छलांग लगाकर रस्सियां बांधी। हिरण और खरगोश ने जाल को शिकारी के रास्ते में बिछा दिया। सभी जानवर इस योजना में एकजुट होकर मेहनत कर रहे थे और लोमड़ी ने जाल को छुपाने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया। शाम होते ही कालू शिकारी जंगल में आया। वह अपने तीर कमान के साथ तैयार था। जैसे ही वह उस रास्ते से गुजरा, जाल में फंस गया। उसने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह फंसता चला गया। तभी स्नेहा परी प्रकट हुई और बोली, कालू, तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिल चुका है। अगर तुम जंगल के जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी। कालू ने डरते हुए कहा, स्नेहा परी, माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। परी ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी, कालू, अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो तुम्हें फिर से कोई नहीं बचा पाएगा। इसके बाद कालू ने अपना जीवन बदल दिया। वह शिकारी से एक अच्छा किसान बन गया और जंगल के जानवरों की मदद करने लगा। देखो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ।